नमस्कार दोस्तों, लहसुन की तेजी मंदी रिपोर्ट के ऊपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, तो काफ़ी कमेंट भी किसान भाइयों के ऐसे थे कि प्याज और लहसुन की आप तेजी मंदी बताइए। तो आप सभी के सामने हाजिर है। शॉर्ट में बात करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो करने की कोशिश नहीं करेंगे। शुरुआत करते हैं वीडियो की दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं आपको एपीडा के यहाँ पे एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ कि एपीडा क्या यहाँ पे बोल रहा है। तो भाई अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में इसका अनुवाद करके आप सभी को बता दूंगा। फाइनेंशियल ईयर 2024 टू मार्क येट अनदर ईयर टू रिकॉर्ड गार्लिक एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। आपने देखा होगा कि भाई अच्छे भाव यहाँ पे किसान भाइयों को मिले हैं। अगर हम जनवरी के लास्ट की बात करें तो भाव यानी कि ऐतिहासिक भाव यहाँ पे मंडियों में बने हैं, लेकिन फरवरी के शुरुआत होते होते यहाँ पे भाव में लगभग 5 से 10 हज़ार रुपए का नरमी देखने को मिल गया है। उस नरमी की वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि नरमी की वजह है दोस्तों कच्चा माल का मंडियों में आना। तो सबसे पहले तो आप सभी से रिक्वेस्ट आई है, जैसा कि हमने यहाँ भी आपको बताया कि दो बातें सामने आई है। पहली बात तो ये सामने आई है दोस्तों कि कच्चा माल अगर मंडियों में आएगा तो भाव और टूटते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन तेजी तो दोस्तों अभी बाकी है। तेजी मंदी रिपोर्ट आपको बताएंगे, लेकिन सरकार की नज़र भी इसके ऊपर है। किस प्रकार से नज़र है, एपेडा की रिपोर्ट में आपको सबसे पहले बता देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर अब मैं बात करूँ गार्लिक एक्सपोर्ट यानी कि लहसुन के एक्सपोर्ट के बारे में, तो पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है वो है चाइना। उसके बाद भारत का नंबर आता है दूसरे नंबर के ऊपर। लेकिन दोस्तों एक रिपोर्ट ये आई है कि चाइना ने जो है एक्सपोर्ट यहाँ पे कम किया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2023 प्रोडक्शन शॉर्टफॉल ऑफ गार्लिक इन चाइना लेड टू रिकॉर्ड एक्सपोर्ट ऑफ गार्लिक फ्रॉम इंडिया। यानी कि एक्सपोर्ट कम होने की वजह से चाइना में भारत उसका मौका मिला। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों ब्राज़ील की, यानी कि यूएसए में अच्छी डिमांड यहाँ पे निकल के आई हुई है और भारत का एक नया बाजार वहाँ पे बना है। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कितना यहाँ पे हुआ है, तो अगर यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नज़र यहाँ पे दौड़ाओगे दोस्तों तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों कि 57,340 टन का जो गार्लिक है यानी कि लहसुन में एक्सपोर्ट हो चुका है। और एक चीज और यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे देर वाज ए 159% राइज इन क्वांटिटी एंड ए 32% इंक्रीजिंग वैल्यू ईयर ऑन ईयर फाइनेंस ईयर 2023। दिस वाज द फर्स्ट टाइम गार्लिक एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया क्रॉस द 50,000 टन मार्क। यानी कि पहली बार, यानी कि लहसुन की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है जब 50,000 टन के एक्सपोर्ट को पार किया है, और वो हो गया है 57,340 टन। द प्रीवियस ईयर हाई 47,000, पिछले साल का 47,000 था। पूरी साल का मैं बता रहा हूँ दोस्तों, फाइनेंस ईयर जो पिछली साल थी उसमें टोटल 47,000 का यहाँ पे एक्सपोर्ट टन जो गार्लिक था वो एक्सपोर्ट किया गया था। और अभी मात्र 3 यानी कि 6 महीने में, 6 माह में ही यहाँ पे 57,340 टन का एक्सपोर्ट यहाँ पे कर चुका है। अभी भी 6 महीने बाकी, तो आप ये हिसाब लगा लीजिए दोस्तों कि कहाँ पे कितना एक्सपोर्ट यहाँ पे अभी बाकी है। और ये जो रिपोर्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये एपीडा की रिपोर्ट है। आप एपीडा की वेबसाइट के ऊपर भी जाके चेकआउट कर सकते हो, या फिर मैं व्हाट्सअप चैनल के ऊपर या फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो सरकार की नज़र तो है दोस्तों, एक्सपोर्ट तो हो ही रहा है, सरकार को भी पता है क्योंकि एपीडा गवर्नमेंट वेबसाइट है और सरकार की नज़र में पूरा बायोडाटा लहसुन के बारे में है। तो एक रिक्वेस्ट यही है दोस्तों कि कच्चा माल बिल्कुल भी आप मंडी में ना लेके आए। कच्चा माल लाओगे तो भाव आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जैसे आपने देखा कि फरवरी शुरू होते होते यहाँ पे 10,000 रुपए तक के भाव जो है वो टूट चुके हैं। अगर कच्चा माल आएगा तो टूटेगा। रवि सीजन का जो लहसुन है फरवरी मार्च में आएगा, पक्का हुआ माल आएगा। अभी थोड़ी सी आवकें भी बढ़ी थी, एकदम से भाव अच्छे किसान भाइयों को दिखने लगे मंडियों में जनवरी के लास्ट में, तो आवक एकदम से बढ़ गई, कच्चा माल ज़्यादा आने लग गया, जिसकी वजह से बाजार टूट चुके हैं। अभी अगर हम उत्पादन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इस बार उत्पादन का आंकड़ा लगभग 46 लाख टन का आंकड़ा यहाँ पे बताया जा रहा है कि 36 लाख टन का उत्पादन इस बार लहसुन में होने का अनुमान है। बाकी पिछले साल का बात करें तो पिछले साल यहाँ पे 33 लाख टन का उत्पादन किया गया था। और विदेशी बाजारों की अगर हम बात करें तो लहसुन का जो भाव अभी देखने को हमें मिल रहा है दोस्तों 1800 से और $2,500 प्रति टन के हिसाब से यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है विदेशी बाजारों में भाव देखने को मिल रहा है। अब ब्राज़ील कैसे बना दोस्तों, चाइना ने यहाँ पे अपनी सप्लाई लाइन को कम किया। सप्लाई लाइन कम किया तो ब्राज़ील
ने चाइना की बजाय यहाँ पे इंडिया की तरफ ना रुक किया और चाइना को दरकिनार कर दिया। एक नया बाजार भारत को मिला है और उम्मीद यही जताई जा रही है दोस्तों कि आने वाले, जब तक ये जो रवि सीजन का लहसुन नहीं आता है तब तक और भी डिमांड हमें देखने को मिलेगी और अच्छा भाव किसान भाइयों को लहसुन में हमें देखने को मिलेगा। रिक्वेस्ट यही रहेगी आप सभी से दोस्तों कि आप कच्चा माल मत लेके आइए, कच्चा माल लाओगे, क्योंकि एक दूसरा किनारा अगर आप व्यापारियों की तरफ देखो तो व्यापारी भाई कच्चा माल क्यों खरीदेगा, खरीद भी लेगा तो उसका भाव नहीं आपको देगा, क्योंकि एक्सपोर्ट क्वालिटी का उसको माल चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट में डिमांड बनी हुई है। एक्सपोर्ट यहाँ से भारत से जब विदेशों में लहसुन जाएगा तो घरेलू डिमांड भी बढ़ेगी, क्योंकि लहसुन बाहर जा रहा है तो घरेलू डिमांड भी बढ़ रही है। तो भाई कच्चा लहसुन क्यों जाएगा, क्योंकि उसको, किसान को भी पता है इसमें टूट फूट की काफ़ी समस्याएं आती है, व्यापारी को पता है इस चीज़ में कि टूट फूट की काफ़ी समस्याएं आती है, तो कच्चा माल आपसे नहीं खरीदेगा। एक तरीके से आप व्यापारी बन के सोचो उसके बारे में कि आप भाई कच्चा माल क्यों खरीदोगे जब आपको पक्का माल मिलने का पूरी आशंका है। तो इसीलिए कच्चे माल ने 10,000 रुपये तक के भाव यहाँ पे गिरा दिए। तो किसान भाइयों से रिक्वेस्ट मेरी यही है भाई कि कच्चा माल ना लेके आए, नहीं तो काफ़ी भाव जो है और भी आपको डाउन देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो कितने भाव और आपको अधिक देखने को मिल सकते हैं, तो भाई उम्मीद ये जताई जा रही है व्यापारियों के द्वारा भी कि 70, 50 से और 75 रुपये प्रति किलो तक भाव और हमें देखने को मिल सकते हैं। अभी अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज की बात कर लेते हैं, ऊटी लहसुन की बात करें दोस्तों तो 25 से और 30 रुपए के आसपास के ऊटी लहसुन यहाँ पे मंडियों में देखने को मिल रहे हैं। और अगर देसी की बात करें तो 18 से 22-23 के आसपास देसी के भाव देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें आप 50 रुपये से लेकर 75 रुपये और जोड़ लीजिए, इतना भाव और आने वाले 10 दिनों में, 15 दिनों में देखने को मिल सकता है, जब तक रवि सीजन का लहसुन अच्छे से यहाँ पे मार्केट में नहीं आने लगेगा। हाल फिलहाल दोस्तों वीडियो में तो इतना ही है। बाकी आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये जो एपीडा की रिपोर्ट है ये मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर और हमारा जो व्हाट्सएप के ऊपर चैनल है उसके ऊपर डाल दूंगा और कम्युनिटी टैब में भी डाल दूंगा, वहां से जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हो कि भाई एपीडा की रिपोर्ट क्या है बोल रही है। बाकी शॉर्टकट में भी मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या बोल रहा है। अभी तक लगभग 57,000 मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट हो चुका है, जो कि ऐतिहासिक है। पहली बार यानी कि लहसुन की हिस्ट्री में इतना लहसुन एक्सपोर्ट किया है, जो कि 50,000 के आंकड़े को पहली बार उसने पार किया है, और वो भी मात्र 6 महीने में। अभी तो 6 महीने बाकी है दोस्तों, और देखते हैं आगे क्या रहता है, कितना एक्सपोर्ट होता है। चाइना ने जो रिडक्शन किया है एक्सपोर्ट में जो गिरावट लाई है, उसकी वजह से भारत को एक नया बाजार भी मिला है और भारत का लहसुन जो है ऐतिहासिक भाव बनाने की और अग्रसर हो रहा है। हाल फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ में और देखते रहे टुडे मंडी रेट यूट्यूब चैनल। अगर कोई सवाल है आपके तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।